टोंक में बनास नदी के किनारे श्राद्ध पक्ष की अमावस्या के मौके पर सामूहिक पितृ तर्पण किया। सर्व जातियां सामूहिक तर्पण कार्यक्रम में विधि विधान से अपने पूर्वजों को तर्पण करने के साथ ही देश की सीमाओं पर लड़कर शहीद होने वाले शहीदों का भी तर्पण किया। टोंक में 2015 से पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच और वैदिक शोध संस्थान के बैनर तले पंडित पवन सागर ने सामूहिक तर्पण की शुरुआत की थी। इस अनूठी परंपरा का इस बार यह 10वां साल है। कार्यक्रम संयोजक डॉक्टर पंडित पवन सागर हर साल बनास पुलिया पर सर्व पितृ श्राद्ध का आयोजन होता रहा है। इस बार भी सामूहिक तर्पण बनास नदी के तट पर किया गया। देखिए, आयोजन तो मैं पिछले काफ़ी समय से ये आयोजित होता है हर साल सुन रहा था, और लास्ट ईयर भी पवन जी ने कहा और आग्रह किया गुरु जी आना है, मैं बहुत कोशिश करी, किंतु लास्ट ईयर नहीं आ पाया। और इस बार स्पेशल पितृपक्ष में इस आयोजन को अटेंड करने के लिए अभी मैं 26 तारीख को आया हूँ और बहुत अच्छा लगा। और मेरा ये सभी सनातनियों से आग्रह है कि अपने किसी भी देवी देवता की पूजा करें ना करें, कम से कम पितरों की पूजा अवश्य करें। यहाँ का जो क्योंकि हमारे शरीर में 70% जल है जो माता के शरीर से हमें प्राप्त होता है। स्किन, चमड़ी और मांस, मज्जा, सब कुछ, और जो हड्डियां हैं हमें जो पिता से मिलती हैं। देखिए, वर्ष 2015 से पंडित जगदीश नारायण स्मृति मंच एवं वैदिक शोध संस्थान टोंक द्वारा सर्वजातीय निःशुल्क सामूहिक तर्पण का आयोजन यहाँ टोंक की धरा पर वशिष्ठी तट पर किया जा रहा है। सामाजिक समरसता के उद्देश्य से इस प्रकार का सर्वजातीय तर्पण जो वैदिक रीति से हैं वो यहाँ पर किया जाता है। सनातन धर्म के में आश्विन कृष्ण पक्ष श्राद्धों को समर्पित है। इस पक्ष के अंदर जो अपने पूर्वज हैं उनके श्राद्ध निकाले जाते हैं, उनका पूर्वजों का तर्पण किया जाता है। भगवान राम ने गया जी के अंदर पुल्लक नदी के अंदर भगवान राम ने अपने पिता दशरथ जी का तर्पण किया था। इसी परंपरा के तहत किसी भी शहर के अंदर जहाँ नदी होती है वहाँ पर पूर्वजों का तर्पण किया जा सकता है। पंडित पवन सागर द्वारा ये कार्यक्रम, सामूहिक तर्पण कार्यक्रम पिछले कई सालों से किया जा रहा है। अनूपगढ़ जिले की रावला मंडी तहसील में महात्मा गांधी जयंती 2 अक्टूबर पर हनुमान मंदिर के पीछे चाय का खोखा चलाने वाले ने अपने साथियों के साथ मिलकर श्रमदान किया। यहां पर काफी समय से पड़े गंदगी के ढेरों को उठाकर गली को साफ सुथरा किया गया और पीएम मोदी के स्वच्छ भारत मिशन की प्रेरणा पर गली को साफ सुथरा रखने की शपथ ली। श्राद्ध पक्ष की पितृ अमावस्या के मौके पर बुधवार को पुष्कर सरोवर में पिंडदान, तर्पण आदि पितृ कार्य करने के लिए दिन भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। श्राद्ध पक्ष की इस अमावस्या के मौके पर पुष्कर सरोवर में पितृ कार्य करने का विशेष धार्मिक महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पुष्कर सरोवर के तट पर श्राद्ध करने से दिवंगत पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है तथा वे प्रसन्न होते हैं। इसी के चलते दिन भर सरोवर में वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पुरखों का पिंडदान तर्पण करने के लिए श्रद्धालुओं का जमघट लगा रहा। वहीं श्राद्ध पक्ष की अमावस्या पर पुष्कर सरोवर में विदेशी पर्यटक भी पूर्वजों की आत्मा की शांति और मोक्ष के लिए पिंडदान और श्राद्ध करते नजर आए। सबसे बड़ा दिन है पितृ अमावस्या और श्राद्ध पक्ष। यहाँ लाखों लोग आके अपने पितरों को याद करते हैं, तर्पण, श्राद्ध, पिंडदान वगैरह करते हैं, जिनसे उनका मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सबसे बड़ा तीर्थ है हिंदुओं का। जैसे वैसे तो हिंदुस्तान में 5 जगह श्राद्ध होता है, गया, गंगा, कुरुक्षेत्र, प्रभासी, पुष्कराणी च एतानी मुख्य तीर्थानी श्राद्ध काले भवंती का। लेकिन सब तीर्थों में पुष्कर सब तीर्थों का गुरु है। आज पितृ कार्य अमावस्या है। आज के दिन पितृ दोष की पूजा ब्रह्मा जी के पुष्कर में करने से पितरों को मोक्ष प्राप्ति होती है और पितरों का शुभ आशीष अपने परिवार को प्राप्त होता है। स्वच्छम पुष्करम यज्ञास्थलम पर्वतम
माह शुक्लम कार्तिकम पंच दिवसम ब्रह्मैवते पुष्करम। ये श्राद्ध पक्ष भादव मास की पूर्णिमासी से अश्विन मास की अमावस तक ये 16 श्राद्ध होते हैं। 16 श्राद्ध में हमारे पूर्वज दादा परदादा इत्यादि मृत्यु लोक में आते हैं और आकर अपने दिए हुए जल भोजन अन्न को ग्रहण करते हैं। इससे वंश वृद्धि होता है, ग्रह शांति मिलती है, व्यापार में वृद्धि होता है, मकान में घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो जाता है। पुत्रों को शांति करना चाहिए। आज अमावस का दिन है, जिनको तिथियां मालूम नहीं होती है वो आज के दिन अपने समस्त पूर्वजों का जल तर्पण करके अपने आप को धन्य समझता है। पुष्कर में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर की ओर से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती बुधवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। ब्लॉक अध्यक्ष संजय जोशी ने बताया कि आज पुष्कर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने रामधाम तिराहा स्थित गांधी सर्किल पर गांधी जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें याद किया। प्रवक्ता शरद वैष्णव ने बताया कि पुष्पांजलि कार्यक्रम में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष संजय जोशी सहित कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद थे। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी पुष्कर द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम रखा गया था। इन्हें यहाँ माल्यार्पण को पुष्पांजलि अर्पित की, जिसमें सभी कार्यकर्ता उपस्थित थे और इनके मार्ग पर सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का संकल्प किया। आपका नाम और संजय जोशी, अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार जालोर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से राज्य की भाजपा सरकार के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश महासचिव और जिला प्रभारी मोहन डागर के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट जालोर के सामने एक दिन का धरना प्रदर्शन किया गया और राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गमवाड़े को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के लगभग 10 माह के शासनकाल में जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, बिगड़ती कानून व्यवस्था बेपटरी हो रही है, महिलाओं पर अत्याचार, युवाओं में बेरोजगारी, बदहाल स्वास्थ्य सेवाएं, अतिवृष्टि, बिजली पानी का संकट एवं अवैध खनन के चलते प्रदेश की आम जनता पूरी तरह से त्रस्त है। खबर अजमेर जिले के नसीराबाद से है, जहां शारदीय नवरात्रि की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। दुर्गा पूजा समितियां भव्य पूजा पंडाल बना रही हैं और मूर्तिकार मां दुर्गा की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। इस साल नगर में लगभग जगह जगह 20 से 30 दुर्गा प्रतिमाएं स्थापित की जाएंगी, जिनमें माता वैष्णो देवी का दरबार आकर्षण होगा। जोधपुर से आए कलाकारों के साथ स्थानीय कलाकार भी मूर्तियां बना रहे हैं। मूर्तिकार ने बताया कि पिछले 25 सालों से इस काम में है। उसने बताया कि उनकी बनाई मूर्तियों की काफ़ी मांग है। वे और उनके साथी कलाकार विभिन्न प्रकार की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं, जिन्हें लोग बड़े पैमाने पर खरीद रहे हैं। पुष्कर नगर परिषद के सभापति कमल पाठक के निर्देशानुसार राजकीय महाविद्यालय में आयोजित स्वच्छता पखवाड़े के तहत एक नाटक का मंचन किया गया। इस नाटक के माध्यम से छात्रों ने ना गंदगी करेंगे ना करने देंगे का संकल्प लिया। कॉलेज के प्राचार्य सुमन कुमार यादव ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा बहुत सराहनीय है और कॉलेज के सभी छात्र इसके लिए समर्पित हैं। उन्होंने नगर परिषद के साथ मिलकर स्वच्छता में भागीदारी का आश्वासन दिया। आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए, जानकारी दीजिए। आज का कार्यक्रम स्वच्छता सेवा संकल्प के अंतर्गत हमारे महाविद्यालय में सूर्यनारायण कॉलेज में श्री गोपाल बंजारे जी द्वारा एक लघु नाटिका प्रस्तुत की गई। उनके सहयोगियों के साथ में उन्होंने जो लघु नाटिका प्रस्तुत की वो बहुत ही प्रेरणादायक थी। सभी छात्राओं को इससे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिली और उन्होंने संकल्प लिया, उन्होंने ये प्रार्थना प्रेयर करी कि वो लोग सभी मिलकर के स्वच्छता सेवा में अपना सहयोग देंगे। मैं प्राचार्य जी, आज जो कार्यक्रम है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे। आज जो कार्यक्रम था वो भारत सरकार द्वारा स्वच्छता सेवा अभियान के तहत नगर परिषद पुष्कर के द्वारा श्री गोपाल जी बंजारा हमारे महाविद्यालय में आए थे और उन्होंने हमारी छात्राध्यापिकाओं को स्वच्छता का संदेश दिया, जिसमें स्वच्छता स्वयं से चालू होकर पूरे देश में स्वच्छता का संदेश देना था। और हमारी छात्राध्यापिकाओं ने से प्रेरणा लेके प्रतिज्ञा करी कि वे स्वच्छता का पूर्णतः ध्यान रखेंगे और इस स्वच्छता के संदेश को अपने आसपास के गाँवों में, शहरों में और स्कूलों में पहुँचाएंगे। हाँ सर, आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे सर। नमस्कार, मैं प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय पुष्कर सुमन कुमार यादव।
आज हमारे महाविद्यालय में गोपाल जी बंजारा और उनकी पूरी टीम ने हमें नाटक के द्वारा जो है एक छात्रों के अंदर एक जागरूकता का अभियान प्रारंभ किया है, क्योंकि महाविद्यालय परिवार में यही छात्र जो है युवा छात्र है और स्वच्छता के प्रति इनमें जागरूकता महत्वपूर्ण है। आज पूरी टीम ने बहुत सुंदर तरीके से नाटक का मंचन किया, स्वच्छता के महत्व, स्वच्छता विषय के बारे में कि एक एक पहलू को छूते हुए बच्चों को काफ़ी प्रोत्साहित किया। मैं महाविद्यालय परिवार की ओर से गोपाल जी बंजारा की टीम का आभार व्यक्त करता हूं और आशा करता हूं कि उनका ये प्रयास जो है वो आगे बहुत रंग लाएगा और हम सभी मिलके जो भारत सरकार का जो उद्देश्य है कि एक स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकें और ये युवा पीढ़ी जो है इसमें सबसे अग्रणी योगदान दे सकेगी, क्योंकि स्वच्छता ही स्वच्छ विचारों को एक जन्म देती है। छिपा बड़ौद कस्बे के ढोलम चौराहे के पास सड़क के बीचों बीच बना एक बड़ा गड्ढा लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। यह गड्ढा इतना गहरा है कि रात के समय दिखाई नहीं देता और कई दुर्घटनाओं का कारण बन चुका है। स्थानीय निवासियों ने इस गड्ढे को भरवाने की मांग की है। लोगों का कहना है कि आसपास के क्षेत्र से निकलने वाले बड़े बड़े डंपरों की वजह से यह गड्ढा बना है। गड्ढे के कारण राहगीरों को काफी परेशानी हो रही है और वाहन चालकों को भी हादसों का सामना करना पड़ रहा है। सीसी के पास बड़ा बार गड्ढा हो रहा है और रोज ना डेली एक्सीडेंट होते हैं। गड्ढा कैसे हुआ? गड्ढा ये डंपर आते हैं। अच्छा, किस सामान के, किस चीज? पानी के डंपर आते हैं, उनसे गड्ढा हो रही है बड़ा। अच्छा, गड्ढा कब हुआ ये? 15 दिन हो। कोई प्रशासन शासन ने कुछ ध्यान दिया है? कोई नहीं ध्यान नहीं दिया, कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। यहाँ ढोलम चौराहे के पास मैं सोनू भार्गव, मेरे मकान के सामने बहुत बड़ा गड्ढा हो रहा है। ये रात के डंपर निकल रहे हैं, रात को ओवरलोड होके उनकी वजह से गड्ढा हो गया। रोजाना 2-3 एक्सीडेंट हो रहे हैं, बेचारे गिर रहे हैं मोटरसाइकिल वाले, बाइक वाले। बहुत बड़ा खतरा है साथ। जालोर जिले के कलेक्टर डॉक्टर प्रदीप के गवाडे और पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने गांधी जयंती के अवसर पर प्रातः 9:30 बजे गांधी चौक और कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। एडीएम उदय भानुचारण ने बताया कि इस कार्यक्रम में गांधी जी की मूर्ति पर श्रद्धांजलि अर्पित करने के साथ साथ उनके भजन और रामधुन का गायन स्कूली छात्राओं द्वारा किया गया। कार्यक्रम में नन्हे बालकों ने गांधी जी की वेशभूषा में भाग लिया और अंत में एक शांति सभा का भी आयोजन किया गया। पुष्कर नगर परिषद ने स्वच्छता सेवा पखवाड़े के समापन पर एक भव्य रैली का आयोजन किया। यह रैली ब्रह्मा मंदिर से शुरू होकर मुख्य बाजार होते हुए रामधाम तिराहे पर समाप्त हुई। रैली को उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल और सभापति कमल पाठक ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रैली के माध्यम से लोगों को घर के बाहर कचरा ना फेंकने और प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करने के लिए जागरूक किया गया। पालिका प्रशासन ने पुष्कर को प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए कपड़े की थैलियां भी वितरित की और अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने स्वयं भी रैली में श्रमदान किया। अभियान के तहत 2 अक्टूबर के दिन परिषद द्वारा ब्रह्मा मंदिर से लेके और अपने गांधी सर्किल तक रैली का आयोजन किया गया, जिसमें श्रमदान भी किया गया। अपने अध्यक्ष महोदय एडीएम साहब द्वारा रैली का शुभारंभ किया गया, श्रमदान किया गया। और सबसे ये अपील की गई है कि अभी पॉलीथीन का उपयोग नहीं करें, अपने घर का साफ सफाई का जो कचरा है वो टेम्पो में डालें।